मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के राज में शिक्षा के मंदिरों में छात्र अब राम का जाप करते नजर आएंगे। जिन कॉलेजों में इंजीनियरिंग से लेकर बीए जैसे ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे छात्र सालों से अब तक इन्हीं कोर्स से संबंधित विषयों का ज्ञान ले रहे थे, उन्हें अब राम का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्हें पढ़ाया जाएगा कि राम सेतु कैसे बना, कैसे राम ने जीवन में संघर्ष से विजय प्राप्त की। राम से जुड़ी तमाम बातें रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन विषय में जोड़ दी गई हैं। हालांकि ये विकल्प के तौर पर होगा कि छात्र रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं या नहीं। क्या लगता है आपको कि पढ़ाई के बीच एकेडमिक्स में रामचरितमानस और रामायण इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, नई शिक्षा नीति लागू हुई है और नई शिक्षा नीति परिप्रेक्ष्य में लगभग 131 प्रकार के कोर्स हम लाए और इन कोर्स में जो हमारा अध्ययन मंडल है राज्य शासन का और उसमें विद्वानों ने जो जो विषयों को रिकमेंड किया है उनको सबको लागू करने का काम उच्च शिक्षा विभाग का। इसमें रामचरितमानस अर्थात रामायण के अच्छे पक्ष को भी लेकर के आए और ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में हमने उसकी गुंजाइश दी है। विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी पढ़ने जा रहा है और ऐच्छिक सब्जेक्ट को अगर रामायण का पढ़ना चाहता है तो विभाग उसको मान्यता देता है। साधारण को उसकी मार्किंग भी होगी और उसकी डिग्री भी दी जाएगी। लेकिन मैं इतना ही बात बताना चाहूँगा कि रामायण के अंदर कई सारे विषय ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है। तो पूरा देश आधुनिक आस्था रखती रामायण में, ऐसे में अगर हम विभाग से उसमें आगे बढ़ते तो गलत क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा विभाग 2021-22 के इसी सत्र में रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है। इंजीनियरिंग समेत बीए और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के छात्रों के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। इसी सत्र से रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन विषय को वैकल्पिक तौर पर शामिल किया गया है। इस विषय का 100 नंबर का पेपर रहेगा। रामचरितमानस को वैकल्पिक तौर पर दर्शन शास्त्र विषय में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार कॉलेज के छात्रों को सिर्फ राम का पाठ पढ़ाने जा रही है, बल्कि सरकार ने हाल के दिनों में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को भी संघ और जनसंघ की धारा से भी जोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि शिक्षा के भगवाकरण और एक धर्म का पाठ पढ़ाने पर सियासी विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार की नीयत अच्छी है तो ठीक है, लेकिन धर्म को बांटने के लिए ऐसा किया जाए तो गलत है। इनकी नीयत सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। सबका साथ सबका विकास का नारा होता तो रामायण और महाभारत के साथ ये कुरान, बाइबल और गीता को भी जोड़ देते। तो लगता कि इनकी नीयत साफ है, तो इनकी नीयत तो खराब है। रहा सवाल यूथ को, जो बात आपने कही कि सियासी या कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये नाकाम हो चुके हैं। चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों जगह नाकाम हो गए। हमारा पूरा सिस्टम बैठ चुका, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे लोगों को, यूथ को रोजगार मिलने से रिलेटेड बात हो। ये तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए केवल ये काम कर रहे हैं। इसीलिए ये कभी कह देते हैं आरएसएस का पाठ पढ़ा। आरएसएस कौन सा पाठ पढ़ाएगी इस देश को? आरएसएस ने कौन सा काम करा जिसने इस देश को आज़ाद कराने में हिस्सेदारी नहीं ली और इसके खिलाफ काम करा? उस पाठ को इसमें पढ़ा के क्या करना? एक तरफ सियासी विवाद छिड़ा है, लेकिन छात्र क्या सोचते हैं रामचरितमानस वैकल्पिक तौर पर पढ़ने को लेकर, ये भी समझना जरूरी है। छात्रों का कहना है कि नई शिक्षा नीति से उम्मीद थी कि कुछ बेहतर बदलाव होगा। कोरोना काल में पढ़ाई में वैसे भी पिछड़ गए हैं। रामचरितमानस, रामायण तो घर में बचपन से पढ़ते आए हैं। मैं मानता हूँ, मैं खुद एक सिविल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आज कोरोना काल से क्लासेस ध्वस्त हो चुकी हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस लग नहीं पा रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इस तरह के सब्जेक्ट को जोड़ा जाए। मैं सरकार से सोचता हूँ कि आज सुचारू तरीके से क्लास कैसी लगाई जाए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस सही लग पाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री खत्म होने के बाद मैं जॉब कर सकूँ, उसके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। परंतु उसके बारे में सरकार नहीं सोच के सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एड ऑन कर रही है। मैं ग्रंथ बचपन से पढ़ता आया हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे ग्रंथों को जोड़ा जा रहा है, पर मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा हूँ इन ग्रंथ से पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक वो टेक्निकल स्टूडेंट रहता है। टेक्निकल स्टूडेंटों को जब नौकरी नहीं मिल रही है, टेक्निकल स्टूडेंट रोजगार मांग रहा है अपना, टेक्निकल स्टूडेंट जो मतलब जिस आदमी को मतलब
कुछ बिल्डिंग वगैरह का काम रहता है, वो आदमी एमपीवी में नौकरी कर रहा है, चपड़ासी की नौकरी कर रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं कि इंजीनियरिंग मतलब एक अफवाह फैल गई है कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप रोड पर घूमोगे। ऐसे इस तरीके से सीटें कॉलेज में आ नहीं रही है, स्टूडेंट बेरोजगार घूम रहा है, स्टूडेंट घबरा रहा है, प्लेसमेंट हो नहीं रहे हैं कॉलेजों में, प्लेसमेंट ला नहीं रहे हैं। आपको क्या तस्वीर दिखती है आपके कॉलेज में? मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें तो वो मैनेजमेंट कोटा वगैरह से सारी तरीके से आ जाती हैं, पर बाद में जब प्लेसमेंट की बात आती है, प्लेसमेंट में बैठते हैं तो उसके ऊपर वो कैटेगरी कर देते हैं कि जनरल कैटेगरी को इतना दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी को इतना दिया जाएगा, 12th में आपके इतने मार्क्स होना चाहिए। उस हिसाब से स्टूडेंट घबरा जाता है, प्लेसमेंट में बैठता नहीं है और वो रोड पर घूमता है। वैसे तो देश में आज छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार की बेहद जरूरत है। ऐसी तालीम की जिसे पढ़कर छात्र या तो खुद का व्यवसाय या फिर बेहतर रोजगार आसानी से ढूंढ सके। ऐसे में जो छात्र अब तक राम के दर पर मत्था टेक कर रोजगार और पास होने की मन्नत मांगते थे, तो क्या अब उन्हें कॉलेज में राम का पाठ पढ़ने से रोजगार मिलेगा? ये बड़ा सवाल है।